कि जिस आठवें वेतन आयोग से जनवरी 2026 में सैलरी बढ़ने की उम्मीद थी, वह सपना फिलहाल टूट गया है। रिपोर्ट आ गई है कि वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तैयार ही नहीं हुई हैं और इसमें 15 से लेकर 18 महीने की देरी हो सकती है। यानी अभी सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन कहानी तो यहीं ख़त्म ही नहीं होती है। देरी का मतलब ये है कि भविष्य में लाखों रुपए का एरियर और सरकार पर भारी आर्थिक दबाव है। आखिर कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितना मिलेगा बकाया और कर्मचारी को आगे क्या करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आसान भाषा में हम आपको न्यूज़ हिंदी। 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशन को भी एक बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से ये उम्मीद की जा रही थी कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन लागू हो जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अब साफ हो गया है कि ऐसा फिलहाल नहीं होने वाला। 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। देखिए, अगर हम सरल भाषा में समझें तो वेतन आयोग एक ऐसी समिति होती है जो हर 10 साल में सरकारी कर्मचारी और पेंशन की सैलरी और पेंशन बढ़ने के लिए बनाई जाती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी हिसाब से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद थी। अब यहाँ से सरकार घोषणा कर दी है कि जिसमें कर्मचारियों को लगा है कि अब जल्दी ही सैलरी बढ़ेगी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट तैयार ना होने के कारण यह प्रक्रिया अटक गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देरी क्यों हो रही है। दरअसल वेतन आयोग को सिफारिश तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। इसमें कर्मचारी की मौजूदा सैलरी, महंगाई, सरकार की आमदनी, खर्चा और भविष्य की आर्थिक स्थिति जैसी कई चीज़ों को देखा जाता है। इस बार गठन देर से हुआ और अब रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लग रहा है कि इसी वजह से जनवरी 2026 से वेतन बढ़ोतरी संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बात समझना आपको। इस देरी का असर सिर्फ कर्मचारी पर नहीं बल्कि सरकार के बजट पर भी पड़ेगा। मशहूर रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जब भी लागू होंगी, उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कर्मचारी को पिछली बकाया भी मिलेगी, यानी जितने महीने की देरी होगी उतना महीने आपको पैसा सरकार को एक साथ देना होगा। मान लीजिए कि वेतन आयोग 2027 या 2028 में लागू होता है, तो सरकार को 15 महीने या उससे ज़्यादा का बकाया का एक साथ देना पड़ेगा, शामिल होगा। यही वजह है कि ICRA का कहना है कि इसका सबसे बड़ा असर 2028 और 2029 के बजट पर पड़ेगा। उस समय सरकार पर अचानक बहुत ज़्यादा खर्चा का बोझ आ जाएगा। ICRA ने चेतावनी दी है कि 2028 में वेतन पर और पेंशन का खर्च 40 से लेकर 50% तक बढ़ सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतना ज़्यादा खर्च बढ़ने से सरकार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। सरकार को ये तो कि विकास योजना पर भी खर्चा करना पड़ेगा या फिर कर्ज बढ़ाना पड़ेगा। दोनों ही स्थिति देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानी जाती हैं। अगर हम पिछले वेतन आयोग को देखें तो इसका असर साफ नज़र आता है कि 7वें आयोग के समय सिर्फ 6 महीने का बकाया था, लेकिन फिर भी 1 साल में वेतन खर्च 20% से ज़्यादा बढ़ गया है। 6वें वेतन आयोग में आयोग में तो और भी ज़्यादा देरी हुई थी। उस समय करीब 2.5 साल का बकाया एक साथ देना पड़ता था, जिसमें सरकार के बजट पर 2 साल तक भारी दबाव बना रहा। अब सरकार इस स्थिति को समझते हुए एक रणनीति बना रही है कि ICRA के मुताबिक सरकार 2026, 2027 और 2027 के दौरान ज़्यादा ध्यान विकास कार्यों पर दे सकती है, यानी सड़क, रेलवे, बिजली, अस्पताल और दूसरी योजनाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। अनुमानित है कि सरकार PF 2027 के कैपिटस यानी पूंजी खर्च को करीब % बढ़ाकर 13 लाख 1,000 करोड़ रुपए तक कर सकती है। ठीक है, इसके साथ ही सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि जब 8वें वेतन आयोग होगा और उसके पास विकास पर खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बचेंगे, उस समय ज़्यादातर पैसा सैलरी और पेंशन में चला जाएगा। इसीलिए सरकार पहले ही विकास के काम
तेज़ी से निपटाना चाहती है। यह एक तरह से आगे की तैयारी है ताकि बाद में देश की तरक्की ना रुक जाए। अब कर्मचारी के मन में यह भी सवाल ज़रूरी होगा कि क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं। इसका जवाब यह है कि सैलरी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी देर यह वेतन वृद्धि रद्द नहीं होगा, सिर्फ टल गई है। जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, कर्मचारी को एरियर यानी बकाया रकम एक साथ मिलेगी। यही रकम काफ़ी बड़ी हो सकती है, जिससे उस समय कर्मचारी को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन तब तक कर्मचारी को इंतज़ार करना पड़ेगा। जनवरी 2026 में वेतन बढ़ने की जो भी उम्मीद भी हैं, ये अब तक पूरी नहीं होंगी। यह बात साफ हो चुकी है कि इसके ख़ास तौर पर उन कर्मचारियों को निराश हुई है जो बढ़ने की महंगाई के कारण वेतन बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ कर्मचारी की सैलरी बढ़ने का मामला नहीं रहा है। यह सरकार के आने वाले कई बजटों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ से कर्मचारी की उम्मीद है तो दूसरी तरफ से सरकार की आर्थिक मजबूरी है। दोनों के बीच संतुलित बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर जो भी सपना जनवरी 2026 में पूरा होने वाला था, वह अब थोड़ा आगे खिसक गया है। कर्मचारी को अभी धैर्य रखना होगा। वेतन बढ़ेगा जरूर, लेकिन समय लगेगा। जब फैसला आएगा तब एक साथ बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन तब तक इंतज़ार और सब्र ही सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है। तो अगर आप हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ आपको सही जानकारी, सच जानकारी मिलेगी। सच के अलावा झूठ जानकारी इस चैनल पर नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी जानकारी, 8वां वेतन, कोई भी जानकारी नहीं आती है तो हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।